टॉपिक जो है उसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। क्या नाम है टॉपिक का? स्ट्रेट लाइन। ये आपका चैप्टर देख लेना कौन सा है। चैप्टर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 मिनट। चैप्टर आपका ये है 9th क्लास 11th का है। ठीक है, देखो हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, लेटर से ये पॉइंट है 1,2 और ये पॉइंट है 3,4। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या है कि y2 में से y1 को माइनस कर दो और x2 में से x1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 को माइनस कर दोगे, 3 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो ये बन जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो इसका स्लोप क्या हो गया? 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर कोई दो लाइंस के बीच में आपको लेटर से एंगल निकालना है, क्या है, ठीक है, और आपको पता है कि इसका जो स्लोप है वो m1 है, इसका जो स्लोप है वो m2 है। ठीक है, ये m1 जो है वो इसका स्लोप है और m2 जो है वो इसका स्लोप है। तो इन दोनों के बीच में जो tan थीटा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ पे आपके पास में m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू आपके पास में -1 है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका नीचे हो जाएगा 0। 1/0 इज आपका नॉट डिफाइंड, और आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे आपका नॉट डिफाइंड आता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 90 डिग्री। क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास में थीटा की? 90 डिग्री। ठीक है, तो एक आपने ये फॉर्मूला को याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कंसेप्ट है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन का, कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट है, अगर आप मान लो आपके पास में एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है आपके पास में 3,4 और मैं आपको बोलूँ कि इसकी इक्वेशन बताओ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से इसका निकालोगे स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। ठीक है, और इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट को ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू m x माइनस 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बन गई, है ना। तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने याद रखना है ये फॉर्मूला, कि इक्वेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, इसको आपने याद रखना है।
हो गया ये। तो हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूलेस हो गए। इन 3 फॉर्मूलेस की मदद से हमने इस एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। तो देखते हैं, दैट इज आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेट अस से हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, एक ट्राइंगल है। इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3, ठीक है। इसका एरिया क्या बन जाता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, इसका एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला जो है इसको याद रखना। क्वेश्चन है हमारे पास में, ड्रॉ अ क्वाड्रिलैटरल whose vertices are, वर्टिसेस क्या है क्वाड्रिलैटरल के, -4 5 0 7 5 -5 -4 5 0 7 5 -5 और 4 -2। ये हमारे पास में एक क्या है, क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है जी। फाइंड एरिया, क्या निकालना है आपको, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकता है ना हो। इसके पॉइंट्स आपको दे रखे हैं -4, 5 0, 7 5, -5 और 4, -2, ठीक है। ये क्वाड्रिलैटरल में बेसिकली हमारे पास में 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली इनका एरिया निकाल के इनको ऐड कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ, ये मान लो आपके पास में x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये है ना। इस ट्रायंगल में हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ x1 7 प्लस 5 12 प्लस 0 प्लस 5 -2 हो जाएगा हाफ -48 -48 और ये -10 हो गया, मतलब कि -58/2। याद रखना इसके ऊपर मॉड का साइन लगा होता है ना। तो जब ये मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और ये हो गया 29 स्क्वायर यूनिट्स। क्या हो गया ये, 29 स्क्वायर यूनिट्स। हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, ठीक है। हमें अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको x2 ना मान के हम इसको x2 मान लेंगे। ये बेसिकली हमने, अगर ये माना है ये A B C और D है, तो ये हमने अभी क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला है अभी। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालना है अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 हो गया, अब x3 ले लो, प्लस x3 y1 माइनस y2।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 4, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 4 आ गया, यहाँ माइनस 10 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? माइनस का 12, माइनस का 40, प्लस का 35। ये हो गया 52। 52 में से 35 गया तो 12 में से 5 7, यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, कहीं ये x आपका -4 -2 तो नहीं है? हाँ जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। तो 40 में 35 ऐड किया तो आ गया 75, 75 में 12 माइनस किया तो आ गया 63। तो ये हो गया आपका 63/2, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 31.5 स्क्वेयर यूनिट्स। ऊपर है आपके पास में 29 स्क्वेयर यूनिट्स। तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया आप कह सकते हो, एक हो गया 29.0, एक हो गया 31.5, 9 1 10 हो गया, 3 2 5 हो गया, 60.5 स्क्वेयर यूनिट्स हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया आपके पास में? 60.5 स्क्वेयर यूनिट्स। ओके, या फिर आप कह सकते हो 121/2 स्क्वेयर यूनिट्स। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, which is equidistant from 7,6 and 3,4। तो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लेटेस्ट से वो है x,0। ये पॉइंट जो है वो बराबर दूरी पे है 7,6 से और 3,4 पे। दिस पॉइंट इज x,0। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। लेटेस्ट से ये O है, ये A है, ये B है। तो OA आपका किसके बराबर होना चाहिए? OB के बराबर होना चाहिए, है ना। तो √x - 7 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 14x वहाँ पे आएगा तो यहाँ बन जाएगा ये 8x। 49 और 36 कितना हो गया? 9 6 15, 4 3 7 और यहाँ पे आ गया 85। और यहाँ पे कितना बन गया? ये 25। तो मतलब यहाँ पे आ गया 60। तो x की वैल्यू क्या होगी? 60/8, दैट इज़ आपका 15/2। तो पॉइंट क्या बन गया? 15/2, 0। ये कैसा पॉइंट है? दैट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड 3,4। ठीक है, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा दोनों के। ठीक है जी।